हेलो नमस्कार भाइयों, कैसे आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ और मस्त होंगे। और दोस्तों, आप सभी ने रोजगार आवेदन ऐप पर जो दिल्ली पुलिस में मॉक टेस्ट आता है वो आप सभी ने लगा लिया होगा दोस्तों। और नहीं लगाया है तो दोस्तों आप उसे जरूर लगाया करें। वो हर संडे को वीकली मॉक टेस्ट होता है, ठीक है। और उसी के हम मैथ का सॉल्यूशन देखने वाले हैं। उसमें जो 15 क्वेश्चन आए थे दिल्ली पुलिस में मॉक में मैथ से, उन 15 क्वेश्चनों को बहुत अच्छे तरीके से देखने वाले हैं दोस्तों। आपको दोस्तों एक एक क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आएगा। आप बस वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, इसमें पहला क्वेश्चन था दोस्तों आज की दो संख्याओं का योगफल 1215 है तथा उनका में से 81 है। उनका में से कितना है दोस्तों? 81 है। तो यदि संख्याएं 500 और 700 के बीच में हैं तो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग। तो दोस्तों में से तो उसने 81 दे दिया, और संख्याएं कह दी जो 500 और 700 के बीच में है, वो संख्याएं जो दो संख्याएं हैं वो 500 और 700 के बीच में, और उनका में से 81, यानी से दोस्तों वे दोनों संख्याएं 81 से कटेंगी। भाई अगर उनका में से 81 है तो यानी कि वे दोनों संख्या 81 से कटने वाली होंगी। तो दोस्तों 81 में हम इन दोनों के बीच में ऐसी दो संख्या देख लें जो 81 से कटेंगी। तो अरे दोस्तों हम इसमें 7 यूनिट डालें, 7 एकम 7, 7 अट्ठे 56, 563 आ रही है। तो 567 आ रही दोस्तों। एक तो 500 700 के बीच में, दूसरी 8 की 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64, दूसरी 648 आ रही है, ये भी दोस्तों 700 के बीच में। अगर हम देखो, अब तुम क्या बोले 7 और 8 से क्यों देखी कि दोस्तों आप 6 से देखो गुना करते तो ये 500 से जैसे 6 एकम 6, 6 अट्ठे 48। तो दोस्तों ये 500 और 700 के बीच में नहीं है, तो ये नहीं होगी। अब 9 से देखें तो 9 एकम 9, 9 अट्ठे 72, 729, ये भी 500 700 के बीच में नहीं है, तो 729 भी नहीं होगी, ठीक है। तो वो दो संख्या कौन सी हैं? एक तो 567 और एक 648, ये दोनों वो संख्याएं हैं। और उसने कहा है दो संख्याओं के व्युत्क्रम का योग, यानी कि व्युत्क्रम दोस्तों इनका उल्टा लिख लो, मतलब 1/567 प्लस 1/648, क्योंकि उसने व्युत्क्रमों का योग बोला है। अब दोस्तों आप इन्हें जोड़ के देख सकते हो, क्योंकि उसने कहा है दो संख्याओं का योगफल इतना है। अब इनके जोड़ के देखोगे तो 1215 ही आएगा, यानी कि हमने ये दो जो संख्याएं ये दोनों सही ली हैं हमने। तो इनका दोस्तों नीचे तो इनकी गुना हो जाएगी, 567 गुना 648। भाई नीचे ले ऐसा लेते हैं तो गुना कर देते हैं। जब अब यहाँ दोस्तों 648 प्लस 567 आ जाएगा, ठीक है। तो ऊपर तो हो जाए जोड़ जोड़ के दोस्तों 1215 बटे 5 6 7 गुना 648। अब दोस्तों आप इनकी गुना मत करने लग जाना, आप सीधे इन्हें काट दो यहीं से। जैसे कि 9 से काटेंगे, 9 एकम 9, 3 बच गए तो 9 तिया 27, 4 9 पंजे 45, 6 पर जाए ये भी कट जाए 9 से दोस्तों, 9 छिट्टी 54, 9 तिया 27, ठीक है। फिर से 9 से काट दो, 9 सत्ते 63, और 9 से 9 एकम 9, 9 पंजे 45, ठीक है। अब दोस्तों 3 से चला, 3 से 5 बार और 3 से कटेगा, 3 दूनी 6, 3 एकम 3 और 3 6 18, ठीक है। तो ये आ जाएगा 5/7 की जब 216 गुना करेंगे तो 7 6 42 2, 4 हाथ से 7 8 7 4 11 1 हासिल 15। तो ये आ जाए दोस्तों 5/1512 इसका सही जवाब हो जाएगा, यानी कि 5 यानी कि ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है क्वेश्चन दोस्तों आपको अच्छे से समझ आया। वैसे दोस्तों इसमें थोड़ी कैलकुलेशन है, बारी कुछ नहीं इन सवालों में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है दोस्तों कि यह शहरी जनसंख्या 2010 में इतनी थी, कितनी? 12 50 और 3 जीरो, ठीक है। बस 2011 और 12 में 2% की बढ़ोतरी होती है, यानी कि 2011 में 2% बढ़ी, 2012 में भी 2% बढ़ी, ठीक है। बस 2013 में इसमें एक की कमी आई, यानी कि 99/100 हो गई 2013 में। तो उसने 2013 के अंत में शहरी जनसंख्या, तो आपको दोस्तों ये थोड़ी कैलकुलेशन करनी है। बाकी बस सीधा सवाल था, इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है। इस क्वेश्चन जो जीरो से दो जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, ये कट जाएगा 25 पंजे 125, 25 चौका 100, 2 से दोस्तों 2 बार, 2 से 51 बार और 2 से 51 बार। तो दोस्तों इसका जो सही गुना करने के बाद आ जाएगा वो आ जाएगा ऑप्शन सी।
आप दोस्तों इसे ढूंढना करके देख लेना, क्योंकि यहाँ पे ढूंढना चाहूँगा तो वीडियो लंबी होगी, ठीक है। क्योंकि मैंने ढूंढना करके देखा था, तो इसका जो सही आंसर आ जाए 1287,495। इतनी जनसंख्या यही होगी 2023 लास्ट में। आप इन तीनों चार ढूंढना चाहेंगे दोस्तों, 99, 51, 51 आप पहुँच गई, तो यही आंसर आने वाला है, ठीक है। मैंने कैलकुलेशन नहीं करी, क्योंकि दोस्तों गुना तो आप खुद से कर लेंगे, कर से देख सकते हैं आप, ठीक है। वैसे इसमें समझाने वाला है, तो जो समझाने था तो वो मैंने समझा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में है कि 152 के 3 भागों को इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि पहले का 1/5, ठीक है दोस्तों। दूसरे का 1/3, दूसरे भाग का 1/3, और तीसरे भाग का 1/11, तीसरे भाग का 1/11 बराबर है दोस्तों। ये तीनों बराबर हैं, ठीक है। तो जब इस चीज़ में करेंगे तो 8 पहले भाग का 5 बराबर दूसरा भाग 3 बराबर तीसरा भाग के 3, यानी कि, ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों 11 है, ये 11 है यहाँ पे, ठीक है, 1/11। तो अब उसने रहा दूसरे और तीसरे भाग का योग, तो दोस्तों टोटल कितना दिया 152, टोटल है 152, ठीक है। और हमारे हिसाब से टोटल कितना है 11 और 3 14 और 5 19, ठीक है। 11 3 14 5 19, उसने रहा दूसरे और तीसरे भाग का योग, दूसरा भाग ये है और तीसरा भाग ये, इनका योग कितना हो जाए दोस्तों 11 3 14। तो यही पूछा है उसने कैलकुलेशन करके। अब कैलकुलेशन करनी है दोस्तों इसमें, तो ये हो जाएगा 8 बार कट जाए दोस्तों, 8 7 15, ठीक है, ये कट जाए इससे 8 बार, 14 8 200 112। तो इसका जो आंसर है वो 112 आ जाएगा, ठीक है। उम्मीद है दोस्तों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अगर दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को शेयर जरूर करना अपने दोस्तों के पास, या कोई भी आपके पास ग्रुप है दिल्ली पुलिस से रिलेटेड, तो उसमें इस वीडियो को जरूर शेयर करना दोस्तों, ठीक है। अब है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा अच्छा था क्वेश्चन था दोस्तों, कैलकुलेशन बहुत अच्छी खासी है इसमें। इसमें कहा है कि 29.16 अंडर रूट में है दोस्तों, बटे 8.8664। तो दोस्तों इनका अंडर रूट निकालना है हमें सबसे पहले। तो 2916 किसका वो होता है, तो ये 54 का है दोस्तों। इसका घनमूल कितना आ जाएगा 54। तो दोस्तों जो दो बात पॉइंट है तो हम लगा देंगे एक बात पॉइंट, यानी कि 5.4। भाई इसमें 2 पॉइंट, 2 अक्षरों के बाद पॉइंट है, तो बाहर निकलने के बाद 2 के बाद 1 के बाद हो जाएगा, क्योंकि अंदर 2 के बाहर है तो बाहर आए के 1 पॉइंट लग जाएगा एक अक्षर के बाद, ठीक है। बटे दोस्तों जब आप इसे बाद में करेंगे, क्योंकि मैंने इसे सॉल्व कर चुका हूँ, मैंने मॉक टेस्ट दे दिया तो मुझे पता है, मैंने सॉल्व करवाया था। ये 54 का है, ये 108 का है। तो मैं अब आपको निकाल के नहीं बता रहा हूँ, आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि जब मैं अब निकाल के बताऊँ कि ऐसे निकालते तो उसे तो आप खुद से निकाल लेंगे, ठीक है। तो ये दोस्तों ये वाला जो है ये 108 का है, कितने का 108 का घनमूल है। तो उसने 4 अक्षरों के बाद पॉइंट है दोस्तों, तो बाहर निकलने के बाद जब अंडर रूट से बाहर आएगा तो 2 अक्षरों के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। प्लस दोस्तों ये वही वाली संख्या 54। तो जब यहाँ पे दोस्तों 4 अक्षरों के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 2 अक्षरों के बाद पॉइंट आ जाएगा, बटे ये वही है दोस्तों 108 का घनमूल, ठीक है। अब इसमें क्योंकि 2 अक्षरों के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 अक्षर के बाद पॉइंट आ जाएगा। प्लस दोस्तों 36 का रूट होता है 6 का। अब क्योंकि उसने कहा है 4 अक्षरों के बाद पॉइंट है तो हमें 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगाना होता है, तो जीव अपने धौर से लगा रहे 2 अक्षरों के बाद पॉइंट लगा लिया। ये 36 6 का है दोस्तों। अब क्योंकि यहाँ पे 2 अक्षरों के बाद पॉइंट है तो यहाँ पे 1 अक्षर के बाद पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। वैसे दोस्तों इसमें घनमूल का ही खेल था, बाकी तो सिंपल, फिर सिंपल क्वेश्चन बन गया है, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ से जीव पॉइंट निकालेंगे यहाँ से भी, तो जीव ऊपर बढ़ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे 2 अक्षर के बाद पॉइंट था, यहाँ पे 1, ठीक है। इससे पॉइंट निकाले, इससे तो 1 जीव यहाँ पे, इससे पॉइंट तो 1 जीव यहाँ पे, ठीक है। अब काट भी दोस्तों 9 छिट्टी 54, 9 9 9 12 पंजे 60। तो 5 प्लस 9 छिट्टी 54, 9 9 9 20, 20, यानी कि 8/20 आ रहा है दोस्तों। प्लस 6 से 10 बार कट जाए दोस्तों 8/10, ठीक है। अब लैसा लिया तो लैसा आ रहा है 20, तो 20 पंजे 100 प्लस 8, 10 2 20 2, यानी कि 103/20,
फिर से 3/20 का सही जवाब हो जाएगा। इसमें क्या है दोस्तों, बस इसमें घनमूल ये वर्गमूल निकालने का साहब वो था, वरना क्वेश्चन आसान था। वैसे इसमें वर्गमूल निकालना थोड़ा टेढ़ा पड़ा था। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि प्रथम 5 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत ज्ञात कीजिए। तो पहली 5 के घन, यानी कि 1 का घन कितना हो रहा है दोस्तों 1, 2 का घन कितना हो रहा है 8, 3 का घन 27, 4 का घन 64 और 5 का घन 125। इसने कहा है प्रथम 5 संख्याओं के घनों का औसत। तो इन्हें जोड़ के 5 से भाग दे देंगे दोस्तों, वही औसत आ जाएगा। तो 8 8 9 7 16 4 20 5 तो 5 2 हासिल को 2 2 4 6 10 और 2 12 2 हासिल लग रही है 2। अब इसमें दोस्तों 5 से बाहर दे देंगे क्योंकि औसत निकालना है, 5 संख्याएं हैं। तो 5 4 20 और 5 अब 5 को 25, तो इसका औसत आ जाए दोस्तों निकल के 45। ठीक है, आसान क्वेश्चन था। कोई अच्छा अच्छा दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 है रहा था, तो मैंने उसको बाद में रख लिया है। तो ये मैं सोचना छोड़ दिया है। 6 क्वेश्चन मैंने स्क्रीनशॉट नहीं लिया था, तो उसका स्क्रीनशॉट मैंने सबसे बाद में लिया है। ठीक है, वो भूल रहा था मैं बीच में, तो सबसे बाद में स्क्रीनशॉट ले लिया उसका। ठीक है, तो उसे लास्ट में देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देख लेते हैं 7वां। इसमें है कि x-1 x+2 3x+, अब देखो दोस्तों x-y x+2 3x+5 और y समानुपाती हैं। यदि x बराबर 5 हो तो y का मान ज्ञात कीजिए। दोस्तों यानी कि x का मान 5 है, तो दोस्तों 5 में से गए 4। ठीक है, अब 5 में 2 जोड़ेंगे तो 7। अब दोस्तों यहाँ पे 5 धरे 5 दिया 15 5 20। अब तीसरी चौथी संख्या दिया 22। अब उसने डाली ये समानुपात में, तो समानुपात का मतलब दोस्तों ऐसे होता है समानुपात। तो दोस्तों समानुपात मतलब भाग भाग की गुणा और अंदर अंदर गुणा। तो 4 बाई बराबर 7 गुना 20। अब दोस्तों तो ये 4 इधर भाग में हो जाएगा, तो 4 से इसे काट देंगे, 4 पंजे 20, यानी कि आ रहा है 7 पन्ने 35, यानी कि 35। जो बाई की वैल्यू आई निकल रही है दोस्तों, वो कितनी आ रही है 35। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों आज के जो क्वेश्चन है उनमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा दी रही है। वैसे क्वेश्चन आसान है लेकिन कैलकुलेशन अच्छी है उसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है, एक आदमी अपनी आय का 72% खर्च करता है। दोस्तों मान लो उसकी आय कितनी है, आय मान ली हमने 100। ठीक है, खर्च कितना रहता है 72, तो बचत कितने की करता होगा दोस्तों 28 की। अब उसने यदि उसकी आय में 28% की वृद्धि हो जाती है, 28 की वृद्धि का मतलब है 100 में 28 बढ़ जाते हैं, यानी 28 की वृद्धि हो रही। अब वो पहले से 28 रुपये ज़्यादा कमाने लगा और उसके खर्च में 25% की वृद्धि हो जाती है। तो 72 में 25 की वृद्धि निकालने 72 गुना 25/100, 25 1400 4 से 18, यानी कि उसके जो खर्च है वो 18 रुपये बढ़ जाता है दोस्तों। पहले से 18 रुपये उसका खर्च बढ़ जाता है, आय कितनी बढ़ी 28, तो बचत कितनी बड़ी हो रही दोस्तों, पहले से 28 रुपये ज़्यादा कमा रहा है, 18 रुपये ज़्यादा खर्च कर रहा है, तो 10 की बचत हो रही ना। तो अब उसकी 10 ज़्यादा की बचत होती है। उसने यही पूछा है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि, तो कितना ज़्यादा बचत करने लग रहा है वो 10, किससे बचत करता है 28 से, तो बटे 28 गुना 100। ठीक है, अब इसे काट लेंगे दोस्तों, 2 पंजे 10 और 2 7 कट जाए दोस्तों। हाँ, 4 आइटम 4 4 बटे 32। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों उसने कहा है, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि 10 की वृद्धि हुई कितने पर 28 में। तो 2 पंजे 2 से 14 बार, 2 से 7 बार, 2 से 50 बार, 250/7। दोस्तों तो थोड़ी सी गलती हुई है कहीं पे, 1 मिनट देख। उसने कहा है उसकी आय में 28% वृद्धि। ठीक है, उसकी व्यय में 25%, 25 1400 4 4 बटे 32 तो 18। ठीक है, तो बचत कितनी बढ़ गई 10, 10 बढ़ गई कितने से 28 से, 28 से बढ़ गई दोस्तों। ठीक है, 1 मिनट दोस्तों, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हुआ है।
वैसे 1 मिनट दोस्तों। सही है दोस्तों, ये सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसे 7 से काटेंगे तो 7 तिया 21, 4 बच रहा है 2 40, 7 पन्ने 35, 5 बच रहा है दोस्तों 42.50, 7 सत्ते 49, तो 35.7% की इसमें वृद्धि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, 35.7% की वृद्धि हो जाएगी उसकी बचत में, यही उसने पूछा था। ठीक है, अब नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 9 दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 9 में है कि यदि 7 अंकों की संख्या 6, 4, x 2, 9, y 6 72 से विभाजित है दोस्तों, 72 से विभाजित है, तो 2x माइनस वाई का मान पूछा है। तो 72 से विभाजित है यानी कि वो संख्या 8 से भी कटनी चाहिए दोस्तों, 9 से भी। अब उसने एक बात और कही दोस्तों कि x बड़ा है y से, यानी कि x की संख्या ज़्यादा है जो y, मतलब x की वैल्यू ज़्यादा y से। ठीक है, तो हमें यहाँ पे y जो है वो x से कम लेना होगा। तो इसे दोस्तों क्योंकि मैंने इसे सॉल्व कर लिया है, तो अब मैं इसे देख लूँगा। इसमें सबसे पहले हम बाद के 3 अंकों को देखते हैं। तो 8 से काटेंगे, 8 से अगर कोई संख्या 8 से कटेगी तो उसका मतलब बाद की 3 संख्याएँ 8 से कटेंगी। तो यहाँ पे हम 3 मान लेते हैं। तो देखो 8 एकम 8, 8 बच जाएगा, 8 एकम 8 5 बच जाएंगे दोस्तों, फिर 8 7 56, यानी कि 8 से कट जाएगा। अब 9 से कटने के लिए दोस्तों 6 और 4 10, अब 2 12, 9 21, अब 3 24, अच्छा 30, इनका योग आया 30। अब दोस्तों 9 से कटने के लिए 9 चौक 36, यानी कि इनका योग 36 होना चाहिए। तो बाई एक्स की वैल्यू धर देंगे हम 6, तो इनका योग अब 36 हो जाएगा दोस्तों। और ये फिर संख्या 8 से कट जाएगी, 9 से कट जाएगी, अब इन दोनों से कट जाएगी तो मतलब 72 से कट जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आएगी 6। अब उसने पूछा है 2x माइनस वाई का मान दोस्तों। ठीक है, 2 एक्स की वैल्यू कितनी है 6, माइनस वाई की कितनी है 3, तो 6 दूनी 12 माइनस 3 यानी कि 9, यानी कि इनका जो मान है वो 9 आ जाएगा दोस्तों। ठीक है, उम्मीद दोस्तों क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। उसने किसी अंकित मूल्य पर 35% की छूट वाले विक्रय मूल्य, यानी कि 100 अंकित मूल्य है, उसे 35% की छूट दी, तो दोस्तों कितने की वस्तु हो गई 65 की, मतलब 100 की चीज़ हमने 65 में बेच दी। अब उसने रखा था 20% और 15% की दो में छोटों वाले विक्रय मूल्य। अगर दोस्तों इसमें 2 छूट दी जाए कितने कितने की, 20% 80/100 और गुना 85/100, तो 0 से 0 कट जाए दोस्तों, 20 चौक 80, 20 पंजे 100, और 5 से 60 जाए 70 बार, तो 70 चौक 68, यानी दोस्तों जब 2 छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 68, और 35% की छूट देता है तो उसका विक्रय मूल्य हो जाएगा 65। ठीक है, अब उसने कहा इन दोनों का अंतर 504 है, 504 है, और हमारे हिसाब से जितना है दोस्तों 3 का अंतर है, तो उसने कहा अंकित मूल्य है 100। ठीक है, अब काट दो 3 से, 3 एकम 3, 3 6 18, 3 8 24, तो ये जाएगा 16 8 2 0, तो 16,800 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी आसान था दोस्तों। आज के क्वेश्चन में थोड़े कैलकुलेशन ज़्यादा है दोस्तों, वरना वैसे क्वेश्चन थोड़े आसान ही है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। इसमें जी कोई धनराशि 25% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर कितने समय में स्वयं की दुगनी, यानी दोस्तों 100 से 200 हो जाएगी 25% की दर से, कितने वर्षों में, वर्ष बताने। तो इसमें क्या है, साधारण ब्याज गुना 100/समय गुना दर। ठीक है, उसने समय पूछा तो समय यहाँ पे आ जाएगा मूलधन। ठीक है दोस्तों, तो साधारण ब्याज कितना हो रहा है 100 से 200 हो रहे, तो साधारण 100 कितना ब्याज मिला हो रहा है 100 रुपये का, तो 100 गुना 100 फॉर्मूले में है दोस्तों, बटे मूलधन 100 रुपये। दर कितनी दी है दोस्तों 25%, तो 25, 100 से 100 कट गया, 25 से 4 बार, यानी कि 4 वर्षों में कोई धनराशि 25% दर पे दुगनी हो जाएगी, कितने में 4 वर्ष में। तो इसका सही जवाब आ जाएगा दोस्तों
4 22, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12। इसमें जी एक वस्तु को 25% की हानि पर बेचा जाता है, यानी कि मान लो कोई चीज़ 100 A की थी जिसको हमने 75 A में बेच दिया दोस्तों, ठीक है। यदि उसका ट्रिव्य मूल्य 2 गुना हो जाए, भाई पहले ट्रिव्य मूल्य कितना था 200, अब 2 गुना हो जाए यानी कि 200 A, ठीक है। तथा विक्रय मूल्य में 660 की वृद्धि कर दी जाए। विक्रय मूल्य कितना था दोस्तों 75 A, इस ये था, उसमें 660 रुपये जोड़ दिए जाए, 660, ठीक है। ये तो 20% की वृद्धि होती है, यानी कि इस पे 120/100 की वृद्धि होगी, 0 से 0 यानी 240 A। हमारे हिसाब से तो विक्रय मूल्य ये हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। और उसने कहा कि इतने हो जाता है, कितने 75A प्लस 660। ये क्वेश्चन दोस्तों बहुत अच्छे लेवल का था, ठीक है ना। इसमें क्या कहा है उसने, 20% की वृद्धि हो जाती है, यानी 200 की चीज़ को जब हम 20% लाभ पर बेचेंगे यानी 240A में बेचते हैं। और उसने कहा है कि 75A में 660 की वृद्धि होती है, तो हमने भी विक्रय मूल्य निकाल दिया, उसने भी विक्रय मूल्य दे दिया, तो यहाँ से दोस्तों A की वैल्यू आ जाएगी। अब तो जब 240A में ये इधर आएगा तो दोस्तों आ जाए 75A बराबर 660। जब 240A में से 75 जाएंगे कितना बचे दोस्तों 5, इनके 13 में से 7 गए तो 6, 165A बराबर 660, ठीक है। ये दोस्तों ये दिखा नहीं था भाई, 240A में से जब 75 जाएंगे कितना बचेगा 165A बराबर 660। तो A की वैल्यू निकालने के लिए A बराबर 660/165। अब इसे 5 से 11 से काट लो दोस्तों, 11 पंजे 55, 11 पंजे 11 एकम दोस्तों 11, अब 11 पंजे 55, और 11 छठे 66, तो यार 15 14 60, यानी A की वैल्यू कितनी आ रही दोस्तों 4। अब उसने पूछा है वस्तु का वास्तविक क्रिय मूल्य, तो वास्तविक क्रिय मूल्य कितना है वस्तु का 100A, तो A की वैल्यू कितनी है 4, तो जब 100 में 4 डिनोट कर देंगे तो आ जाएगा 400, यानी कि जो वस्तु का वास्तविक क्रिय मूल्य है वो 400 रुपये, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 में कि एक पुलिसकर्मी 600 मीटर की दूरी पर एक चोर को देखता है। मान लो पुलिस यहाँ पे है, अब चोर यहाँ पे है 600 मीटर की दूरी पर, ठीक है। अब चोर तो भागता है दोस्तों 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, और पुलिस को तेज भागना पड़ेगा क्योंकि उसे पकड़ना है, तो भागती है 25 किलोमीटर की चाल से, ठीक है। तो उसने कहा 6 मिनट दौड़ने के बाद उनके बीच की दूरी क्या रह जाएगी, तो दूरी बराबर चाल कितनी हो जाए दोस्तों, जब ये एक ही दिशा में जा रहे हैं तो इनकी जो चाल और अंतर है वही चाल हो जाए कितनी 5 किलोमीटर, 25 से 5 20 का अंतर 5 गुना, फिर दोस्तों किलोमीटर में है तो हमें मीटर में बना लिए 5/18 से कर देंगे गुना, ठीक है। तो चार दूरी बार 4 गुना समय, समय कितना है दोस्तों 6 मिनट दिए हैं। अब 6 मिनट को जब सेकंड बनाएंगे तो कितना आ जाएगा 6 × 60, ठीक है। अब इसे काट लो दोस्तों, 6 से 3 बार, 3 से 20 बार, तो यार दोस्तों 5×25 = 50, यानी कि 500। वो 6 मिनट में 500 मीटर की दूरी दौड़ चुके होंगे दोस्तों। शुरू में उनके बीच में कितनी दूरी है 600 की, अब उन्होंने 500 दौड़ लिया, मतलब 500 कम कर ली तो कितनी बची 100। उसने ये बताया उनके बीच की दूरी कितनी बच जाए 6 मिनट के बाद, तो 6 मिनट में दोस्तों वो 500 मीटर दौड़ चुके हैं, टोटल दूरी 600 मीटर थी, तो यानी कि जो बची दूरी है वो 100 मीटर है। उनके बीच जो दूरी बचेगी वो 100 मीटर की बचेगी, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। उम्मीद है दोस्तों सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आए हो तो दोस्तों प्लीज़ मेरी मेहनत को देखते हुए एक लाइक जरूर कर देना और वीडियो को शेयर जरूर करना दोस्तों, ठीक है। इसमें क्या है 14वें क्वेश्चन में, किसी निश्चित धन का 5% दर से 3 वर्षों में साधारण ब्याज जितना है। भाई 1200 रुपये जो है वो 3 वर्षों का साधारण ब्याज है, तो 1 वर्ष का कितना हो जाएगा 400, ठीक है। अब उसी वाले सूत्र से साधारण ब्याज कितना हो रहा है 400 गुना 100 फॉर्मूले में रहता है ये दोस्तों, इस सूत्र से, इससे, ठीक है ना।
400 ब्याज हो रहा है 1 साल का, गुना 100 फॉर्मूले में। अब समझ रहे 5% दर है, 5% की दर। अब समय कितना है दोस्तों, 3 वर्ष। अब यहाँ पे हम 3 वर्ष नहीं लेंगे, क्योंकि हमने ब्याज 1 वर्ष का निकाल लिया है, तो यहाँ पे 1 साल ली जाएगी, क्योंकि ये जो ब्याज है वो 1 साल का है दोस्तों, ठीक है। अब 5 से इसे काट देंगे 80 बार, तो यानी कि मूलधन कितना आ रहा है दोस्तों, निकल रहा है 8,000। यानी कि उसने जो रुपये लगाए थे वो 8,000 थे। अब उसने कहा है समान धनराशि, यानी कि 8,000 पे समान दर से, यानी कि 5%। अब समान समय में चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, तो दोस्तों 5% की हम भिन्न बनाएंगे, तो 5/100, तो 5×10, यानी कि ये राशि 20 से 21 होगी पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में 20 से 21 और तीसरे वर्ष में 20 से 21। चक्रवृद्धि ब्याज में ऐसा ही होता है दोस्तों। तो यानी कि ये 8,000 की धनराशि कितनी हो जाएगी, 9261। अब उसने धनराशि कितनी कहा है, उसने भी धनराशि 8,000 का है, तो हमारी भी 8,000 है। तो इसने यानी कि जो ब्याज निकल के आ जाएगा वो कितना आ जाएगा भाई, ये तो मिश्र धन हो गया 9261। ब्याज निकालने के लिए 9261 में से 8,000 को हटा दो, तो कितना आ रहा है 1,261। ये आ रहा है दोस्तों, हाँ 1,261 इस पर चक्रवृद्धि ब्याज आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। उम्मीद है दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, नहीं दोस्तों इसके बाद एक और क्वेश्चन है जो हमारे बीच में छूट गया था। तो चलिए इस बार पेज पलट के फिर लास्ट सवालों को देख लेते हैं। अब दोस्तों ये सवाल है 15। इसमें क्या है, ए और बी मिलकर एक काम को, ए बी मिलकर एक काम को कितने 26 से ही 2/3, यानी 26 दिया, 3×8 7 2, यानी कि ये दोस्तों भिन्न बना ली तो 80/3 दिनों में काम को कर सकते हैं। और उसने बी और सी मिलकर उसी काम को 48 दिन में, बी सी 48 दिन में कर सकते हैं दोस्तों। जबकि ए सी मिलकर उस काम को 30 दिनों में, ए और सी 30 दिनों में कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे पहले दोस्तों इनका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आ जाएगा इनका, एलसीएम आएगा इनका दोस्तों 240, ठीक है। एलसीएम कितना आ जाएगा 240। तो जब दोस्तों इसमें इससे भाग देंगे तो भाई भाग कैसे देते हैं, 240/80/3, ठीक है। तो 3 तो ऊपर आ जाएगा, तो 0 0 8 तिया 24, तो 3 तिया 9, ये तो आ जाए 9। तो अब ये आ जाए दोस्तों, जब 240 में 48 से भाग देंगे, 240 तो 24 से 10 बार, 24 दूनी 48, 2 से 5 बार, तो आ जाएगा 5 बार, ठीक है। अब ये आ जाएगा 8 बार, यानी कितना आ रहा है 9/14 22। 22 कब आया है दोस्तों, ये जब ए प्लस बी प्लस सी इन्होंने 2 2 बार काम किया है दोस्तों। भाई 2 2 बार ए ने यहाँ भी काम किया, यहाँ भी काम किया, बी ने यहाँ भी किया, यहाँ भी, सी ने यहाँ भी, यहाँ भी, तो 2 हमने ले लिए कॉमन कॉमन। और जब 2 दोस्तों ये धराएगा तो 2 से इसमें भाग देते हैं, 2 से 11 बार, यानी ये तीनों जब मिलकर काम करते हैं तो एक दिन में 11 काम करते हैं, ठीक है। अब उसने कहा है ए अकेला उसका कार्य के 60% भाग, टोटल 240 काम है, 60% भाग, यानी 60/100, दो जी दो, यानी कि 24 × 6 काम को ए अकेला कितने दिनों में करेगा। तो दोस्तों तीनों मिलकर 11 दिन में करते हैं, और बी सी किसी काम को 5 दिन में करते हैं, तो एक दिन में ए जो है भाई, ए बी सी तीनों का योग 11 है। अगर हमें ए की वैल्यू निकालनी है तो बी सी की जो वैल्यू है वो घटा दो, तो बी सी की कितनी है 5, 11 में से 5 है तो 6, यानी वो एक दिन में 6 काम करता है दोस्तों, 6 से 6 कट जाए, यानी कि वो इस काम को 24 दिनों में कंप्लीट कर देगा दोस्तों, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन जो दोस्तों हमारे बीच में है रहा था, क्वेश्चन नंबर 6। इसमें दोस्तों मैंने स्क्रीन शॉट लेना भूल रहा था, बाद में स्क्रीन शॉट लिया इसका। इसमें 56 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंबे बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल इतना। तो दोस्तों बेलन के बट पृष्ठ क्षेत्रफल का सूत्र क्या है, 2πr/h, ठीक है। और उसने कितना दिया 1408 दोस्तों, ये सेंटीमीटर में, ठीक है। 2 × 22/7 गुना आर निकालनी है हमें, गुना ऊंचाई कितनी दी है 56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो है 1408। तो दोस्तों 7 से 8 बार कट जाएगा, अब 8 से काट लो इसे, 8 एकम 8, कितना बचे दोस्तों 6, 60 हो गया, 8 7 56 4, अब 8 6 48 दोस्तों। अब 22 से कट जाए कितनी बार
8 बार दोस्तों, और 2 से ये कट जाएगा 4 बार, यानी आर की वैल्यू कितनी आ रही 4। ठीक है, अब उसने कहा है बेलन के आधार का व्यास। तो व्यास क्या होता है दोस्तों, त्रिज्या का दुगुना, यानी 2 की गुणा कर दो तो व्यास आ जाएगा 8। लेकिन व्यास जो ये आया है वो दोस्तों 8 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, लेकिन उसने सॉरी दोस्तों, मतलब उसने जो ऑप्शन दिए थे वो मीटर में दिए थे दोस्तों। तो मीटर में ऑप्शन थे और ये आया है सेंटीमीटर में, तो मीटर में बनाने के लिए हम इसमें दे देंगे 100 का भाग, तो ये आ जाएगा 0.08 मीटर। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्योंकि उसने ऑप्शन मीटर में दिए थे दोस्तों, तो 100 से भाग दे के ये आ जाएगा। ठीक है, तो मेरे दोस्तों आपके सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। हमने सारे क्वेश्चन को, एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से देखा है। अगर दोस्तों सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आए तो दोस्तों प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। ठीक है दोस्तों, आगे मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।